नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात रुपौली में एक साथ कई महारथियों के घमंड चूर चूर हो जाने की। रुपौली के उपचुनाव में बीमा भारती हार गई। राजनीति के लिए यह कोई चौंकने वाली बात नहीं थी, इसलिए कि उनकी ऐसी गति अनुमानित थी। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल की हार का मायने मतलब इतना अवश्य था कि वह सत्तारूढ़ एनडीए के जदयू उम्मीदवार थे। उनकी जीत के लिए एनडीए ने संपूर्ण ताकत झोंक दी थी। नीतीश कुमार ने भी जोर लगाया था। इसके बाद भी 8,246 मतों से वह पिछड़ गए। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस उपचुनाव में न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ चल पाई और न विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का दंभ भी टूट गया। खुद को अपराजय मानने वाली बीमा भारती का भी। जीत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विश्वस्तों में शामिल रहे शंकर सिंह की हुई। एनडीए में निराशा मिलने की स्थिति में निर्दलीय मैदान में उतर उन्होंने एक साथ तीनों नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव और पप्पू यादव के गुरूर को तोड़ दिया। तात्कालिक तौर पर चीर प्रतिद्वंद्वी बीमा भारती की राजनीति को गर्त में डाल दिया। उपचुनाव में किसकी क्या उपलब्धि रही, पहले यह जान लेते हैं। शंकर सिंह को 68,070 मत मिले तो कलाधर प्रसाद मंडल को 59,824 मत। बीमा भारती 30,619 मतों पर अटक गए। दरअसल रुपौली के 2000 से 2020 तक के 6 चुनाव में से 5 में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीमा भारती की हार से राजनीति इस कारण अचंभित नहीं हुई कि उपचुनाव में वह उसी दिन हार गई थी जब गुलदस्ता लिए सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के शरणागत हो गई थी। समर्थकों को उनका यह समर्पण नागवार गुजरा और कमजोर मान अधिसंख्य ने उनसे मुंह मोड़ लिया। बेहद शर्मनाक हार के रूप में परिणाम सामने है। वैसे तो चुनाव में हार जीत होती ही रहती है, पर एक तरह से कहे तो इस हार से बीमा भारती के रुपौली की राजनीति से पांव उखड़ गए हैं। जदयू से पुनर्जुड़ाव पर हालात बदल जाए तो वह अलग बात होगी। राजद में रहते शायद ही कभी जम पाएंगे। फिलहाल उनकी स्थिति जात गवाई भात भी नहीं पाई वाली हो गई है। बीमा भारती जदयू की विधायक थी। एकाध बार मंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। रुपौली में जदयू का पर्याय मानी जाती थी, लेकिन पड़ोस के धमदाहा की जदयू विधायक लेशी सिंह से हम किसी से कम नहीं जैसी प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें घर के न घाट के हालात में ला दिया है। यह प्रतिद्वंद्विता आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। इसमें बहुत कुछ अगड़ा और पिछड़ा का भी भाव है। जलन का अद्यतन मुद्दा मंत्री पद से जुड़ा बताया जाता है, इस रूप में कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अस्तित्व में आई एनडीए की सरकार में लेशी सिंह का मंत्री पद बरकरार रह गया। बीमा भारती को हाशिए पर छोड़ दिया गया। सिर्फ इसी सरकार में नहीं, पूर्व की महागठबंधन सरकार में भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। भला यह कैसे बर्दाश्त होता? विश्लेषकों के मुताबिक इसी सियासी डाह में वह जदयू और विधानसभा की सदस्यता छोड़ पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार बन गई। दुर्गति ऐसी हुई कि राजद के इतिहास में शायद ही कभी किसी उम्मीदवार की हुई होगी। रुपौली के उपचुनाव में भी उनकी गति करीब करीब वैसी ही हुई। पूरी ताकत खपाने के बाद भी पप्पू यादव चुनावी वैतरणी पार नहीं करवा पाए। करवाते भी तो कैसे? वहां उनका जनाधार है ही क्या? संसदीय चुनाव में रुपौली में उन्हें 72,795 मत जरूर मिल गए थे, पर वे उनके जनाधार के नहीं, मुख्य रूप से राजद समर्थक सामाजिक समूहों के थे। रुपौली में पप्पू यादव का जनाधार क्या है, 2020 के चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो जाता है।
उस चुनाव में दीपक कुमार शर्मा जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार थे। 3134 मतों में सिमट गए थे। बहरहाल सियासी डाह में बीमा भारती की राजनीति पर ग्रहण तो लग ही गया है। भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका हत्याकांड में आरोपित पति अवधेश मंडल और पुत्र राजा कुमार के भूमिगत हो जाने से पारिवारिक जीवन भी मुश्किलों से घिरा हुआ है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। यह